तो जी आज निकल लिए हम अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। तो ये गाड़ी जो मेरी 10,000 के आसपास चलने वाली है। अब आजकल क्या चला हुआ है कि जैसे E20 पेट्रोल है, उसकी वजह से गाड़ियों में पिकअप और एवरेज की समस्या आ रही है। तकरीबन ये मेरी गाड़ी 1,44,584 किलोमीटर ये गाड़ी मेरी चल चुकी है। और तकरीबन ये जो मैंने पिछली सर्विस कराई थी वो 10,000 होने को है। 200-400 किलोमीटर मैं पहले ही करा रहा हूँ। E20 है, जैसे एथनॉल की जो मात्रा है वो 20% सरकार ने कर दी है। पेट्रोल है वो जो है हमारा 80% आ रहा है। तो इसलिए मैं इसकी जो सर्विस थोड़ी जल्दी करा रहा हूँ। आगे सर्विस में क्या क्या हम बेस्ट से बेस्ट इसमें पार्ट डलवाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे तेल कौन सा डलवाएंगे और इसमें फिल्टर कौन से डलवाएंगे, जो कि ऑयल फिल्टर होता है और एयर फिल्टर होता है, वो 3 चीज़ मेनली होती है इसमें। तो वो डलवाएंगे और देखते हैं खर्चा कितना आता है। तो सर्विस कराने के लिए हम आ गए हैं मणि माजरा की इस ऑटो मार्केट में। ये बहुत सारी यहाँ पे दुकानें हैं दोनों तरफ। हम गाड़ी को लेके आ गए हैं यहाँ पे हमारी गाड़ी लग चुकी है, सर्विस करानी शुरू कर दी है। आगे का इसका जबड़ा खोल दिया गया है, एयर फिल्टर वगैरह सारी चीज़ हटा दी है। कर रहे हैं काम प्रॉपरली। ऑयल का दिए काम पूरा काम कर दिए। गाड़ी बंद करते हैं। ठीक है। प्लग चेक करने पड़ेंगे। हाँ जी, प्लग चेक करना है। ठीक है, तो करो भाई। एक चलो, ये भी हमारा तीसरे नंबर का प्लग निकल रहा है। पहले नंबर का। अच्छा, हमको सिखा पहले दिया। नंबर का? हाँ, ये पहले नंबर का निकल रहा पहले है नंबर का भी खराब है भाई। ये, दूसरे नंबर का ये भी खराब है। ये कहाँ पे पता लगा भाई खराब है ये प्लग? कैसे पता लगा? ये देखो वीक हो गया ना, हाँ, इससे पता लग रहा है वीक होगा। हाँ। देखो यार अभी तो भाई ये जो प्लग खराब होते हैं तो इनसे क्या क्या नुकसान होता है गाड़ी में? मिसिंग गाड़ी मिसिंग भी मार दिया है, झटके मार दिया है, एवरेज गिर जाती है। एवरेज भी गिर जाती है और ना? पिकअप नहीं प्रॉपर लेती है। हाँ, सही बात है। तो अब इन तीनों प्लग को हम चेंज कराएंगे। तो NGK के लेके आएंगे प्लग, है ना? ठीक है ना? ये बेस्ट होते हैं ना, बढ़िया होते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो जी हमने टोटल का ले लिया है ये इंजन ऑयल, ये 5W30 है। तीनों प्लग हमने ले लिए हैं जो कि NGK कंपनी के हैं। ये बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं और लंबे चलते हैं। ये MGP ऑयल फिल्टर है जो कि ओरिजिनल है, और ये एयर फिल्टर हमारा आ चुका है जो कि MGP का ही है। चारों आइटम हमने ले लिए हैं। अब गाड़ी की तरफ हम चलते हैं। प्लग हमारे नए डालेंगे। और ये जो हमारा सामान आया है ये इतने का आया है, 1350 रुपये का। तो ये जो ऑयल है, और उसके बाद 90 रुपये का ऑयल फिल्टर है, और 210 रुपये का एयर फिल्टर है। तो उसके बाद जो प्लग आए हमारे 390 के आए हैं, जो कि 130 रुपये का ये प्लग है। तो जैक लगा दिया है इसको उठाने के लिए। तेल भी बहुत गंदा निकल रहा है। ऐसे कैसे हो गया भाई? है। सर्विस तो मैंने 200 किलोमीटर पहले ही करा दी है। लो जी, गर्मा गर्म तेल निकलना शुरू हो गया है। ये क्या कर रहे हैं? फिल्टर, ऑयल फिल्टर खोल दिया। ऑयल फिल्टर भी
खोल दिया इसका, देखना कोई है ग्राहक घुमा के इसका पहले खोल दिया, फिर इसके बाद तेल गर्म है इसलिए बार बार इसको छेड़ा जा रहा है और हटाया जा रहा है, इसका प्रॉपर तेल निकल जाए। देखो भाई, अब ये देख लो, आप खुद ही देख लो, है कुछ फर्क? अब बताओ भाई। ये ऑयल फिल्टर है। ये ऑयल फिल्टर आ चुका है। ये दूसरा नट लग चुका है जहाँ से तेल हमारे ड्रेन होता है। अच्छे से टाइट करके इनको फिर दोबारा सेट करा जाएगा। लो जी, कितना टाइट करना पड़ता है भाई इनको? मेरे को ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है, ये टूट जाते हैं फिर लगे। अच्छा, ज़्यादा टाइट करते हैं टूट जाते हैं, देखो भाई, बहुत दिक्कत आती है। ओके ओके। देखो भाई, प्लग में होता क्या क्या है, इसका इंसुलेशन होता है, ये इसका ऊपर का होता है हिस्सा जिसमें हमारी जो कॉइल लगती है, ये जो नीचे है ये टाइट होती है, इसमें जो बॉडी है, और जो ये है ये हमारी गैस किट के जैसी होती है। तीनों कॉइल लग चुकी हैं, इनको प्रॉपर अच्छी तरह टाइट करने के बाद अब दोबारा गाड़ी को चेक करेंगे तेल वगैरह डाल के। ये छोटी छोटी चीज़ें गाड़ी के लिए बहुत मायने रखती हैं। अगर इनमें किसी में भी छोटा बहुत अगर कोई नुकसान हो जाए तो बड़ा नुकसान होने का खतरा बना रहता है। देखो भाई, कुछ इस तरह हमारे जो इंजन ऑयल है इसके हालात हैं। तेल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, ये पता नहीं क्यों हुआ है। अब की बार तो मैंने 10,000 से पहले ही सर्विस कराई थी। सिग्नल तो ठीक ठाक है लेकिन रंग इसका बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, बिल्कुल काला। अब इसमें नया जो तेल डालेंगे ये वाला, अब उसका कलर देखना उसका कैसा कलर होगा। लो जी, हम यहाँ पे इंजन ऑयल डालेंगे। ढक्कन खोल दिया इसका भाई ने, अच्छी तरह साफ़ करके इसको रगड़ के फिर इसके बाद डालेंगे। अब इसका रंग देखना और निकले हुए तेल का रंग देखना। ये देखो भाई, रंग देखो, एक बार के लिए इसका रंग देखो जो अभी भी डाल रहे हैं। अब पुराने वाले का तो आपने देख ही लिया है। भाई ये देखो, बिना किसी कीप के बिल्कुल अच्छे से डाल रहे हैं तेल को, एक बूंद भी इधर उधर नहीं हुआ भाई। 3 लीटर में काम चल जाएगा भाई? 3 लीटर में काम चल जाएगा। अच्छा, ये देखो, अब इसमें हम वो जो पुराना तेल है वो डाल के देखेंगे। ये 3 लीटर की कैन है, 3 लीटर जो हमने पिछली बार डाला था, अब कितना बचा है इसमें, कितना निकला है, क्या कहते हो भाई? देखते हैं अभी कितना निकलता है। ऑयल डल चुका है, अब एयर फिल्टर की बारी है। भाई ये देखो भाई, हमारा पुराना एयर फिल्टर है, ये देखो कैसी हालत हो रही है। आप बीच बीच में भी इसको एयर फिल्टर को क्या कराना चाहिए भाई? बीच बीच में साफ कर देना चाहिए बार-बार। जैसे ही आपको टाइम मिले तभी गाड़ी चलाए, 1 मिनट खोल लो और साफ कर लो। अब ये हमने नया डलवा दिया है। डालने के लिए इसमें नीचे लॉक दिए गए हैं 2, ऊपर भी ये 2 लॉक हैं। बिल्कुल इजीली इसको ना सेट कर सकते हो आप।
घर पे भी कर सकते हो। ये देखो भाई सेट हो चुके हैं। थोड़ा सा 1 मिनट। एयर बिल लग चुका है। रेस की तार भी सेट कर दी। ऑयल गेज वापस तेल पूरा है। गेज पूरा है। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है भाई, देखो कोई भी मिसिंग नहीं है किसी तरह की। अब फिलहाल में बाकी गाड़ी की ट्राई एक बार लेके चलेंगे, उसके बाद देखेंगे। नीचे जो फिल्टर लगाया था वो भी प्रॉपर लगा हुआ, दोबारा एक बार चेक कर लिया है, उसमें भी किसी चीज़ का लीकेज नहीं है। कई बार मिस्त्री उसमें है ना लीकेज छोड़ देते हैं। अब जो लीकेज छोड़ने से कई बार उसमें है ना समस्या हो जाती है, तो वो भी चेक कर लिया। अब जो हमारा जो तेल ये निकला था गाड़ी में से, ये डाल के देखेंगे। ये वही जो कैन है जो हमने अभी डाल ली थी, उसमें गाड़ी में डाल ली थी। ये बिल्कुल अनकट है। लीटर है, हैं? 1.5 लीटर है। दिखाना एक बार। ये देखो भाई तकरीबन आधा ही है ये। 3 लीटर की कैन है, 1.5 लीटर के आसपास होगा ये। अब बचा हुआ तेल पता नहीं कहाँ गया, धुआं बन के उड़ गया। ये हमारे एक और मिस्त्री साहब हैं। और मिस्त्री साहब कैसे हो? क्या नाम अपना? कुलदीप शर्मा जी हैं ये हमारे मिस्त्री, यहीं पे काम करते हैं। अपना किसका मैकेनिकल काम है? ठीक दोस्तों, अब हम कराते हैं इसकी अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, और जो टायर है ना पीछे वाले उनको आगे वाले डलवाएंगे। आगे के टायर हैं जो उनको पीछे करवाएंगे। ब्रेक के पैड हैं, इनको भी देख लेते हैं, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वाले टायर खोल दिया है। पीछे ड्रम में जो लेदर होते हैं वो भी ठीक है, पिछली सर्विस में मैंने चेक कराए थे। चौकर भी वगैरह सारी चीज़ें ठीक हैं। अब ये मीटर में देख लीजिए कितना फ़र्क है। इस साइड में ये लेफ़्ट वाला है, लेफ़्ट वाले में कितना आया है? 15 आया है। 15 का यहाँ, इसका मतलब 15 के यहाँ पे वेट डलेगा। ये इसमें वेट डाल दिया है। ये इसमें कितने सारे वेट रखे हैं, जिस भी वेट की ये मशीन बता देती है उतना ही वेट इसमें लगा दिया जाता है। अब देखो घुमा के देखते हैं, इसमें टायर घूम रहा है। ये आ गया है, ओके है, रिपोर्ट ओके इसमें। अब इसको निकाल देते हैं। अब यहाँ पे अपनी गाड़ी की हो रही है अलाइनमेंट। इस तरह भी लग गया है, इस तरह भी सेंसर लग गई है। पीछे वालों में भी सेंसर लगाएंगे। दोस्तों, हमारी गाड़ी की अब बैलेंसिंग और अलाइनमेंट दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। दोबारा से 0 पे कर देते हैं। हमने जो सर्विस कराई थी, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 1,44,599 पे भी सर्विस कराई है। और इसके 10,000 के बाद है ना हम दोबारा सर्विस कराएंगे। उसके लिए अभी काफ़ी लंबा टाइम है। फ़िलहाल तो हम इसी की सर्विस जो कराई है इसकी ट्राई लेके देखते हैं। हमने जो प्लग डलवाए थे उनका भी अब रिज़ल्ट चेक कर लेंगे। तो चलिए।
तो अब भाई देखो एसी चल रहा है। हाँ जी। एसी में भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। पहले वाइब्रेशन थी, गाड़ी भी बंद हो जाती थी। अब कोई समस्या नहीं है। सीएनजी में गाड़ी चली हुई है तब भी गाड़ी बंद नहीं हो रही है। उस टाइम में क्या था पहले, क्या है ना, जैसे सीएनजी में है और एसी हमने चला दिया तो गाड़ी बंद हो जाती थी। और इतनी वाइब्रेशन देखो, हल्की फुल्की की गाड़ी पुरानी है तो इतनी तो रहती है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी पहले थी। एक बार हम इसको दोबारा चेक करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम थर्ड गियर में डालेंगे इसको, थोड़ा कम करेंगे 20 की स्पीड पे। अब देखते हैं। तो किसी तरह का कोई मिसिंग या झटका नहीं है। उस टाइम में मिसिंग और झटका था, क्यों मिस्त्री जी? हाँ जी, बहुत ज्यादा झटका था कभी कभी। हाँ ऐसे करके आप बंद होने वाली है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, वही बात है। तो देखो कितना फर्क पड़ा है प्लग डलवाने से, और एवरेज में भी फर्क पड़ेगा, वो हम चला के देखेंगे, ठीक है। तो उसका मैं 200-400 किलोमीटर इसको जब भी चलाएंगे तो उसके बाद चेक करेंगे। अभी हमने फुल इसमें सीएनजी करा दी थी, सीएनजी फुल है, कोई इशू नहीं है। अभी इसमें चलाएंगे हम, उसके बाद हम इसको वीडियो को अपलोड करेंगे। तो गाड़ी में कोई दिक्कत है नहीं है। तो भाई ने एकदम जाते ही बीमारी को पकड़ लिया, क्या बीमारी है, और बीमारी को पकड़ने के बाद है ना, क्या है, इलाज करना आसान हो जाता है, क्यों भाई? हाँ जी। वो जो चीजें थी हमने शॉर्ट आउट कर ली है। अब देखते हैं उनको आगे के लिए कैसे चलता है। तो अब यहीं पे हम वीडियो को इसको खत्म करेंगे। और आपके साथ भी अगर इसी तरह की कोई समस्या है गाड़ी में, तो आप भी इस तरह के अपने प्लग वगैरह चेंज है अपना चेक करा के ना उसको चेंज करा दीजिए, और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करके है ना बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।